डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं बिल्कुल उस नन्हे बीज की तरह हैं जो धरती के गर्भ में सुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, और जब तक इस बीज को परिश्रम के पसीने से सींचा ना जाए, ये धरती के गर्भ में ही रहेगा निश्चेत। हर वो व्यक्ति जो जीवन में कुछ हासिल करने की ललक रखता है, वो अपने मन, कर्म, वचन से अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहता है, और यही ईमानदारी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। भारत की फार्म लेडी एक ऐसी महिला किसान जिसके हौसलों के आगे हर रुकावट पौनी है। अपने सपनों को साकार करने के लिए जिसने आकाश पाताल एक कर दिया हो, और जिसके अथक प्रयासों से सैकड़ों महिलाओं के जीवन में स्वावलंबन की नई लहर बह रही हो। मिलते हैं ऐसी ही एक महिला किसान से, ओडिशा के बरगढ़ जिले की दमयंती सिंह, जिनके अद्भुत हौसले और निरंतर प्रयत्नशीलता एक मिसाल है, जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान को हकीकत के पंख लगाकर देश में एक अलग पहचान कायम की है। ग्राम जमुड़ा, जिला बरगढ़, ओडिशा की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई डीएवी कॉलेज टिटिलागढ़ से की है। मेरा शुरू से शिक्षा के प्रति काफी रुझान रहा है। मैं पढ़ाई में काफी व्यस्त रहती थी। मेरे घर में सब सर्विस वाले थे और मेरी शादी जमुड़ा गांव में हुई। मेरे ससुराल वालों के पास बहुत खेती बाड़ी थी, काफी जमीन जायदाद थी। खेती बाड़ी होने पर सिर्फ खेती से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था हमें। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। तब तो मैंने सोचा था कि कुछ गायों को पाल लूंगी मैं, थोड़ी आमदनी बेहतर हो जाएगी। मैंने अपनी हस्बैंड से बात की गाय रखने के बारे में। घर में 4 से 5 गाय तो थी ही। हमारे हिंदू धर्म में गाय को गोमाता भी कहा जाता है। मेरे ससुर एक संत थे और लोगों को प्रवचन भी देते थे। वो सबको समझाते थे, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि हम भी गायों की सेवा करें, और मैंने इसी प्रेरणा को क्रियान्वयन में बदलने का निश्चय किया। यत्र गावः प्रसन्ना स्युः प्रसन्नास्तत्र संपदा, अर्थात जहां गाय प्रसन्न रहती हैं, वहां समृद्धि रहती है। दमयंती जी के जीवन में इस श्लोक का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। अपने पिता के घर और फिर अपने घर, अपने ससुर जी से उन्होंने गौ सेवा के महत्व को समझा। दमयंती जी को बचपन से गायों से स्वाभाविक रूप से प्रेम भी रहा, और इसी जज्बे के चलते उन्होंने गौपालन से जुड़े उद्यमिता क्षेत्र को अपनी आजीविका का माध्यम बनाने का फैसला लिया। मुझे गायों से गहरा लगाव है और इस काम में मेरे पति का भी भरपूर सहयोग है। शुरुआत में हमने 4-5 गायें रखी थीं, जिससे अंदाजा लगा कि ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। थोड़ी निराशा भी हुई। फिर हमें बरगढ़ में लगे एक कृषि मेले के बारे में पता चला। इस मेले में कृषि से जुड़ी आवश्यक चीजें, उपकरण और अन्य संसाधन देखने को मिले। इससे हमें समझ आया कि यह सब हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए
हमने ब्लॉक के वेटरनरी अधिकारी से सलाह ली कि हम अपने डेयरी फार्म को और अधिक लाभकारी कैसे बना सकते हैं। जिले के वेटरनरी अधिकारी ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सही शुरुआत ही आधी सफलता है और दमयंती जी ने अपनी उद्यमिता के सफर में सबसे पहले जो कदम उठाया वो मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी कई कदम उठाए जाने थे। क्या छोटे छोटे कई कदम काफी थे मुकाम पर पहुंचने के लिए, या फिर किसी बड़ी छलांग की जरूरत पड़ने वाली थी दमयंती जी को? उन्होंने हमें मुख्यमंत्री कृषि योजना के बारे में विस्तार से बताया और समझाया कि किस तरह से हम अधिक संख्या में गायों को रखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 64 लाख रुपए के एक प्रोजेक्ट के तहत हमें मदद मिल सकती है। चूंकि हमारे पास पर्याप्त जगह थी, इसलिए हमने इस योजना का लाभ उठाने का निर्णय लिया और अपने डेयरी फार्म को बड़े पैमाने पर शुरू किया। हमने रायपुर से जर्सी और स्थानीय नस्ल की गाय मंगवाई। अपने संस्कारों के प्रति पूर्ण आस्था का परिचय देते हुए और गौ सेवा से जुड़े अपने स्वाभाविक प्रेम को आगे बढ़ाते हुए दमयंती जी ने डेयरी उद्योग की शुरुआत तो कर ली, लेकिन इस उद्योग से जुड़ी कई बारीकियों से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। उनके इस सफर में अभी कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। तार संगे संगे बेसी गायों की देखभाल, उनके रहने, सफाई, चारे और खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमने 8 मजदूरों को काम पर रखा है। आजकल बहुत से लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं, कृषि व पशु चिकित्सा अधिकारियों की सलाह लेकर वे गांव में ही रहकर लाभ कमा सकते हैं। हम ब्लॉक के वेटरनरी अधिकारी से समय समय पर सलाह लेते रहते हैं, जिससे हमें और मजदूरों को भी काफी लाभ मिला है। हमने जिन 8 मजदूरों को काम पर रखा है, वे भी इसी तरह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है।
किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अपने रोजमर्रा के जीवन की आपाधापी और गायों के साथ सामंजस्य दमयंती जी के प्रबंधन कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। अपने डेयरी फार्म पर होने वाली हर गतिविधि पर दमयंती जी की पकड़ उनके असाधारण उद्यमिता कौशल को दर्शाता है। हमारे पास 50 गायें हैं, जिनमें से 20 गायें तंदुरुस्त हैं। कुछ गायें गर्भवती हैं, कुछ का प्रसव समय निकट है और कुछ ने हाल ही में बछड़े जन्म दिए हैं। गायों के लिए हम घास भी खरीदते हैं। पास के बालांगीर से हम गायों के लिए दाना, मूंगफली और चारा लाते हैं। अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त करने के लिए हम मिनरल मिक्सचर और अन्य आवश्यक चीजें जैसे दवाइयाँ आदि वेटरनरी सर की सलाह के अनुसार लाते हैं। उनकी सलाह से काफी फायदा होता है। हम 50 गायों से 200 लीटर दूध निकाल रहे हैं। अब हमें लाभ हो रहा है, इसलिए हमने सोचा है कि और गायें लाकर अपने उत्पादन को बढ़ाएं। भविष्य में हमारा लक्ष्य 100 गायों को पालकर 700 लीटर दूध का उत्पादन करना है। साथ ही हम दूध से घी और पनीर बनाने की योजना बना रहे हैं। खाद की आवश्यकता को देखते हुए हमने वेटरनरी अधिकारी से भी चर्चा की है और हमें आगे 300 टन तक खाद की जरूरत पड़ेगी। 300 टन पर्यंत जिया खत बाहर करे पारमु। हम करीब 200 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं और इसे सोसाइटी को बेचते हैं। दूध लेने के लिए सोसाइटी की गाड़ी आती है और इसे ले जाती है। हर दिन की यह जिम्मेदारी होती है। महीने के अंत तक हमें भुगतान मिल जाता है। सारा हिसाब किताब निकालने के बाद हमारा मुनाफा 50 से 55 हजार रुपए तक होता है। तक लाभ ही जैसी गुरस दमयंती जी के परिवार के सदस्यों के आपसी तालमेल का नतीजा है कि आज डेयरी उद्यमिता का उनका ये सफर सुचारू रूप से चल रहा है। बात जब आपसी सहयोग की हो तो परिवार में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के मन की बात समझता है। चाहे दमयंती जी के पति हों या बच्चे, सब एक सूत्र से बंधे नजर आते हैं। पहला नु तो जेते बेले हमें घरे शुरुआत में जब हमारे पास सिर्फ 4 से 5 गायें हुआ करती थी, तो मैं और पति ही उनकी देखभाल करते थे। इसके साथ साथ घर के कामकाज भी थे, तो इसमें मेरे बच्चों ने भी खूब साथ दिया हमारा। दूध बेचकर हमें तब भी फायदा होता था, तभी मेरे बच्चों ने भी साथ दिया मेरा। बच्चों के साथ के बिना यह मुश्किल था। फार्म में आकर गायों को देखना और उनकी देखभाल करके बहुत अच्छा लगता है। यह अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जितने भी हमारे घर के सुख दुख सब दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। गाय की सेवा करना हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। गाय के गोबर से लेकर गौमूत्र तक दवाइयों में भी पाया जाता है। गौमूत्र के और भी कई सारे चमत्कारी गुण हैं। गाय की सेवा ही हमारी परम सेवा है। परम सेवा। दमयंती जी अपने अनुभवों को साझा करते हुए सफलता के कई गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझा देती हैं। और अगर देश की महिलाएं उनके विचारों और अनुभवों पर कदम बढ़ाएं, तो ये महिलाएं अपनी उद्यमिता के सफर में काफी आगे बढ़ सकती हैं। सब महिला मान के मुई कहमी जे मैं सारी महिलाओं को यह कहना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। सिर्फ डेयरी फार्म के लिए नहीं, और भी बहुत योजनाएं उपलब्ध हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं। इन योजनाएं की जानकारी लेकर
हम अपनी मदद अपने आप कर सकते हैं। इस जानकारी से दूसरों को भी काफी फायदा मिलेगा। जो लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं उन्हें भी इन जानकारियों से काफी फायदा होगा और इस तरह पूरे गांव का फायदा और विकास हो सकेगा। इन जानकारियों के प्रति सजग रहकर पूरे गांव की उन्नति में हम अपना योगदान दे सकते हैं। आगे चलकर इसी आधार पर हम अपने जिले और देश का भी फायदा कर सकते हैं। स्वावलंबी है देखे देवे सरकार विभिन्न योजना सबू नहीं। दमयंती जी सिर्फ डेयरी उद्यमिता तक सीमित नहीं है। उन्होंने डेयरी उद्यमिता के साथ साथ मछली पालन में भी अपने हाथ आजमाए हैं। उन्होंने अपनी कम उपजाऊ भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपने खेत में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए मछली पालन की शुरुआत की। मछली पालन के सफर में उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाके के कई युवाओं को नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव पैदा किया है। देख रेख करूथुलु आउ डेयरी प्रबंधन और गायों की देखभाल तो चल रही है। इसके साथ हमने मछली पालन और सहजन की खेती भी शुरू कर दी। मछली पालन में भी काफी समय देती हूँ। 3 वर्ष आगु हमें माछ चाष करथिलु। 2 साल पहले हमने मछली पालन शुरू किया था अपने घर के टंकी में। मछलियों को देखकर अच्छा लगता था, लेकिन इतने कम जगह में ज्यादा पालन नहीं हो पाया, जिसके कारण पैसे भी उतने नहीं बन पाए। लेकिन मैंने मछली पालन करने का मन बना लिया और फिर तैयारी शुरू की। उन तालाबों को तैयार करने में वक्त लगा। हमने घर पे जब शुरू किया था छोटे से टंकी में मछली पालन, उससे कुछ खास फायदा न होने पर हमने फिश फार्मिंग डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा करके अपने खेत में 7 से 8 तालाब बनवाए और उन तालाबों में हमने मछलियों के बच्चे पालने शुरू किए। यहाँ 30 क्विंटल तक मछलियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हमारी आमदनी 4 से 4.5 लाख तक हो जाती है और कुल बचत 3 से 3.5 लाख हो जाती है। हमारी कुछ जमीन खाली थी, फिर हमने सहजन मुरुंगा के बीज डाले, जिससे बहुत पेड़ उग गए और उसमें फूल भी आने लग गए हैं और इससे हम 2 लाख तक का बेचने का सोच रहे हैं और अगले साल हम 10 लाख तक का करने का सोचा है। काफी फूल आए हैं और अच्छे फल आएंगे। सारे कृषकों को मैं कहना चाहूंगी कि मुरुंगा पेड़ लगाएं और इससे अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद हो जाती है। इसके फूल, फल और जड़ों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। सारी कृषकों से अनुरोध है कि सब मुरुंगा, सहजन पेड़ जरूर लगाएं। मुरुंगा गछ, सजना गछ जगाबार लागि सरकारंकर हम सरकार, अधिकारियों, कृषि कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से बरगढ़ के वेटरनरी अधिकारी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी मदद से हमारा यह सपना साकार हुआ। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। दमयंती जी के अथक संघर्षों और अद्भुत प्रयासों को पहचानते हुए उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। इन प्रोत्साहनों का दमयंती जी के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और उनके उद्यमिता के सफर में उनकी कार्यकुशलता और जुनून बढ़ता रहा। जहां शुरुआत के दिनों में वो सिर्फ कुछ घंटे अपने घर से दूर रहती थीं, अब उनकी व्यस्तता के चलते दमयंती जी की अपने बच्चों से मुलाकात सप्ताहांत तक सीमित हो गई है। अपने हर लक्ष्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी उनकी सफलता के वो स्तंभ हैं जिन पर उनका उद्यमिता का पूरा साम्राज्य टिका हुआ है। मुझे जिला के पशु संपदा मेले में बेस्ट गोपाल के लिए 5,000 रुपए और मानपत्र से सम्मानित किया गया है और राज्य की तरफ से मुझे 10,000 रुपए और मानपत्र का पुरस्कार मिला। मोरिंगा यानी मुनगा या सहजन की खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो किसी भी प्रकार की मिट्टी पर आसानी से की जा सकती है। दमयंती जी ने डेयरी फार्मिंग और फिश फार्मिंग जैसे मेहनत और समर्पण मांगते हुए उद्यमों के साथ साथ सहजन की खेती भी शुरू की हुई है, जहां बिना किसी विशेष परिश्रम के वो अतिरिक्त आय अर्जित करती हैं। सहजन के इन पेड़ों को लगाने से पूरे खेत की मिट्टी का अम्लीय स्तर नियंत्रित रहता है और सारा वातावरण प्रदूषण मुक्त। 5 से 7 साल पहले हमारे पास बस 4 से 5 गायें थीं। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हमारे पास इतनी खेतीबाड़ी है तो क्यों ना हम फिश फार्मिंग शुरू करें। उनके कहने पर हम फिशरी ब्लॉक ऑफिसर से मिले और उन्होंने हमें 3 एकड़ की जमीन पर फिश फार्मिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और सरकार से जितनी मदद मिलनी चाहिए उससे हमने अपना फिश फार्म शुरू किया। इसके 1 साल बाद 2023 में हमने हॉर्टिकल्चर भी शुरू किया। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से बात करके हमने मुरुंगा की खेती शुरू की और अभी हमने 1000 पेड़ उगाए हैं और इसमें भी मैंने अपनी पत्नी को काफी सपोर्ट किया। इसके कुछ समय बाद मेरी पत्नी का कहना था कि हमें और गायें पालनी चाहिए, तो हम वेटरनरी ऑफिसर से मिले। पिछले साल हम बरगढ़ के कृषि मेले में गए थे। वहां जाकर हमें अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में पता चला, जहां से मेरी पत्नी को डेयरी फार्मिंग का आइडिया आया और हम ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर से मिलने गए और 50 गायें लाकर हमने अपनी डेयरी फार्म शुरू की। वो सारे काम खुद की और मैंने उन्हें सपोर्ट किया। डेयरी फार्म के साथ साथ वो हमारे घर की देखरेख भी करती हैं। मेरे पापा नहीं रहे और माँ को 80 साल हो गए हैं और हमारे 2 बेटे भी हैं। उनमें से एक BA की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा 12वीं में है। इन सब की देखभाल करती है। इसके साथ डेयरी फार्म की सेवा और गोमाता की सेवा कैसे करनी है वो हमेशा मुझे समझाती हैं। उनसे प्रेरणा लेकर मैं उनकी सहायता करता हूं और आने वाले दिनों में हम कैसे 200 गाय रखें और उत्पादन को आगे बढ़ाएं, इस पर विचार करना है। इसके साथ हमने डेयरी फार्म में 8 लोगों को काम पर रखा है, इससे उनकी भी मदद हो जाती है। इसके साथ मेरी पत्नी यह सोचने में लगी है कि हम कैसे गांव के और 50 लोगों को नौकरी दिलाएं और इन सब में मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं।
वो खुद एक महिला होकर दूसरी महिलाओं के बारे में सोचती है, तो मुझे बहुत गर्व है उस पर। इसलिए वो चाहती है कि हम 200 गाय रखें और उसका उत्पादन जैसे घी, पनीर और कंपोस्टिंग को भी आगे बढ़ाएं। वो जो भी करना चाहती है, मैं उसके साथ हूं पूरी तरह से। नारी या महिला घर की लक्ष्मी होती है। वो चाहे तो किसी भी घर की किस्मत बदल सकती है और दूसरी महिलाओं की मदद करने के लिए मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। मोर माँ के देखले मते बहुत खुशी लगती। मेरी माँ को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह सुबह 4 बजे उठकर अपना काम, फिर घर का काम, फिर मछली पालन और डेयरी फार्म का भी ध्यान रखती है। इसलिए हम भी पढ़ाई के साथ साथ जब भी हमें समय मिले तो उनका सहयोग करते हैं। मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। माटे मिली के मोते बोलगिरी। दमनजोत सिंह बरगढ़ जिला का गाइसलेट ब्लॉक के निवासी है और वो मल्टीपल फार्मिंग में इंटरेस्टेड है। जैसे कि वो आम की खेती कर रहे हैं, मोरिंगा की खेती कर रहे हैं, इसके अलावा मछलियों की भी खेती कर रहे हैं। जो फिश फार्मिंग हो गया, काऊ फार्मिंग हो गया, वो करके मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इसके अलावा एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो खुद मतलब सेल्फ एम्प्लॉय होने के बाद भी वो कई सारे लोग को भी एम्प्लॉयमेंट के मतलब अपॉर्चुनिटी दिए है। वो जैसे कि एक मतलब एक मोटिवेट करके भी मतलब बाकी लोग को रोज़गार देना, कि उन लोग को देख के भी कई सारे लोग भी मोटिवेट होके भी उसका जैसा मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग करने भी मतलब मल्टीपल करने के लिए भी रेडी हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, वो भी मतलब वेटनरी डिपार्टमेंट से स्टेट लेवल अवार्ड भी मतलब उनको मिली है। और इसके अलावा वो एक बोलूँगा एक रोल मॉडल है उनका एरिया में। जैसे कि वो उसको देख के भी कई सारे लोग मोटिवेट होकर भी इसका फार्मिंग, मल्टीपल फार्मिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जो सपनों को हकीकत में बदलने का लक्ष्य लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो ही कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हैं। दमयंती जी के जो पारिवारिक मूल्य हैं, उनका जो व्यावसायिक जुनून है, उसके प्रति वो हमेशा ईमानदार रहीं और आज भी वही ईमानदार कदम उनके हर प्रयास में नजर आते हैं। भारत की फार्म लेडी दमयंती सिंह का ये सफर छोटे छोटे लक्ष्यों पर आगे बढ़ने का सबक देता है। यही छोटे छोटे कदम निस्संदेह एक दिन बड़ी मंजिल पर पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे